वेलकम टू मानविका WCIS। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि मेरे चैनल का नाम चेंज हो चुका है। अब इसका नाम मानविका WCIAS है। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है, तो हार मत मानिए और लगे रहिए। आपको एक बड़ी जीत आपका इंतज़ार कर रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले उसमें हिमालय से संबंधित हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि हिमालय का किस तरीके से नॉर्थ से साउथ की तरफ डिवीज़न हुआ था और अलग अलग श्रेणियों के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे अगला पार्ट शुरू कर रहे हैं। तो आप देखिए इसमें क्या क्या है। जैसे कि बताया मैंने, डिवीज़न ऑफ हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पहले पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ा था। अब नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि इसका जो नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके से जो हिल्स हैं उनका निर्माण हुआ था और उनको हम किस नामों से जानते हैं, किन किन प्रदेशों में वो स्थित हैं, वही आज समझेंगे। और उसके अलावा जो हमारे हिमालय के अंतर्गत बहुत सारे ग्लेशियर्स आते हैं उनके बारे में जानेंगे और उनसे संबंधित क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो भी जानेंगे। जो अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से उन्हें मैंने डिवाइड किया हुआ है, जिससे पढ़ने में आसानी होगी। और उसके बाद में हम इनके अंतर्गत आने वाले पास जो हैं दर्रे जिन्हें कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। अब जैसा हमने देख ही लिया था पहले कि इनका निर्माण कैसे हुआ था, किस तरीके से इंडियन प्लेट यूरेशियन से टकराई थी, और वही जब उसका एक्सटेंशन इस तरीके से हम कहेंगे, जब इस तरीके से ईस्ट की तरफ होता गया तो इधर बर्मा प्लेट से टकराई। तो बर्मा प्लेट से टकराने के बाद में क्या हुआ था आपको, फिर ये वाली श्रेणियों का निर्माण हुआ था जिनको आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम जान लें कि एक यहाँ पर दार्जिलिंग श्रेणी है, दार्जिलिंग हिल्स जो है वो नाम तो दार्जिलिंग हिल्स है, और जो कि दार्जिलिंग क्षेत्र है कहाँ पर, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। लेकिन जो हिल्स हैं वो सिक्किम और दार्जिलिंग दोनों क्षेत्रों में, मतलब वेस्ट बंगाल और दोनों के क्षेत्र में आती हैं और शिवालिक का हिस्सा है। और इसलिए इससे आगे हम जो है अब इधर वहीं आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश और इधर पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं। अब सबसे पहले जो है इधर वाली जो है इन्हें पूर्वांचल रेंजेस कहा जाता है, जो कि सब हिमालयन रेंजेस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सब हिमालयन रेंजेस। तो अब ये सबसे पहले हम इनमें शुरू करते हैं। कहाँ से? ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी हैं? ये सारी जो डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी, ये सब किस में हैं? वहाँ की जनजातियों के नाम पर हैं। ये सब जनजातियाँ हैं और उन्हीं जनजातियों के नाम पे इन हिल्स का नाम रखा गया है। तो सबसे पहले जानते हैं, और इन्हें एक जो क्वेश्चन बनता है वो सबसे पहला क्वेश्चन समझ लीजिए कि क्या बनता है। वो बनता है इन्हें नॉर्थ से, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ लगाइए या वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगाइए, सीरियल से लगाने को आता है। तो अब इनका डिवीज़न के हिसाब से जान लेते हैं। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, हिमालय का जो ये था एक्सटेंशन जो हुआ था, मतलब इधर का था, तो हमने देखा था कि एक ये यहाँ पर सिंधु नदी ने गॉर्ज बना के इस तरीके से इंडिया में एंट्री की थी। तो वहाँ पर क्या है, सिंटेक्सियल बैंड बना था एक। तो उसके इधर ये है डफला, मिरी और अबोर, और इस तरफ है मिश्मी, और यहीं से इधर की ओर जो बैंड बना था यही जो है इधर बर्मा प्लेट की तरफ जो है ये कुछ हिल्स आएंगी बर्मा प्लेट की तरफ, यानी कि म्यांमार बोलते हैं जिसको आज। तो उसकी वजह से कौन से फोल्डेड माउंटेन्स बने थे, और उन माउंटेन्स में हिमालय का ही एक्सटेंशन है ये, लेकिन ये यहाँ पर सिंटेक्सियल बैंड के कारण और इधर बर्मा प्लेट से टकराने के कारण ये सारी हिल्स बनी हैं। अब देखते हैं इनको सीरियल से एक एक करके सीखते हैं। तो सबसे पहले डफला के बारे में जानते हैं, डफला हिल। तो मैंने बताया कि ये सारी इनकी ट्राइब्स के हिसाब से याद किया जाता है, ट्राइब्स के नाम है ये। डफला पड़ेगी, फिर मिरी पड़ेगी, फिर अबोर पड़ेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रख लीजिए जो मैंने बताया कि जो यारलुंग सांगपो किसे कहते हैं, वो कहते हैं ब्रह्मपुत्र को चाइना में। और उसके बाद में जब यहाँ अरुणाचल में प्रदेश करती है तो यहाँ से यहाँ तक इसको क्या कहते हैं, दिबांग। और दिबांग नदी, यानी कि दिबांग नदी इधर तो इनको डिवाइड कर रही है, और इधर मिश्मी हिल्स आ गई उसके ईस्ट की तरफ।
ईस्ट की तरफ मिसमी हिल्स आ गई और वेस्ट की तरफ अबोर, मिरी और डफला आ गई, जिनका डफला, मिरी, अबोर है सीरियल याद रखना है। अब उसके बाद में यहीं से आगे चल के एक इधर से नदी आती है, लोहित नदी, और ये दिबांग मिलने के बाद में ये ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है, जो कि असम में कहलाती हैं जाके। तो इस तरीके से आपका ये बनता है। अब बात करते हैं इनका जो इधर जो दिबांग से आगे यानी कि ब्रह्मपुत्र से आगे वाले हिस्से में किस तरीके से यहाँ पर इनका एक्सटेंशन है वो देखते हैं। अब सबसे पहले तो ये मिसमी की बात करते हैं। तो मिसमी ट्राइब के नाम पर है ये, और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जंक्शन बनता है यहाँ पर ये बन रही है, ये यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, ये चाइना है, ये इंडिया है और इधर म्यांमार है। तो ये क्या कहेंगे इसको, ये कौन सा जंक्शन बना हमारा, इंडो बर्मा वाली जो प्लेट है, इंडो बर्मा और चाइना का ट्राई जंक्शन बना यहाँ पर। किस पे बनना है, ये मिसमी हिल्स है यहाँ पर। अब इसके अलावा जानते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं पटकाई बूम। अब इससे आगे ये पटकाई बूम दिख रहा है आपको, ये पटकाई बूम है, ये कहाँ पर है, ये एक्सटेंशन है इसी का। और ये कहाँ पर दिख रहा है आपको, ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा तो है ही है, थोड़ा सा हिस्सा इसका असम से करता है, थोड़ा सा नागालैंड में आता है। तो वैसे तो वर्ल्ड इसीलिए इसको अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है पटकाई बूम को। अब इससे आगे बढ़ते हैं, फिर क्या पड़ती है, नागालैंड आता है। नागालैंड में नागा हिल्स हैं, नागा हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है उसे कहते हैं सारामती पीक, ये जानना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते जाते हैं, फिर हमारे लिए पड़ता है मणिपुर स्टेट। मणिपुर स्टेट में आपको ये इसके ईस्टर्न साइड में जो दिख रही हैं ये तो है मणिपुर हिल्स, और इसके जो वेस्ट में आपको ग्रीन कलर की दिख रही है इसके पैरेलल ये है लैमाटोल हिल्स, लैमाटोल। और इन दोनों के बीच में ब्लू कलर का मैंने जो दिखाया है, ये ब्लू कलर का जो दिखाया है ये क्या है, लोकटक झील है, लोकटक लेक। इसके बारे में हम झीलों में पढ़ेंगे तो विस्तार में समझाएंगे कि इनकी क्या विशेषताएं हैं। और अभी केवल आप ये समझ लीजिए किसके, मणिपुर और लैमाटोल के बीच में है। और इसके बाद में नीचे की तरफ आते हैं तो आपको ये मिज़ोरम दिखता है, मिज़ोरम में है मिजो या लुसाई हिल्स बोलते हैं। और यहीं पर एक खास बात ये है और ध्यान रखिएगा, जैसे हमने सारामती पीक पढ़ी थी, यहीं पर मिजो हिल्स जो हैं उनमें क्या है, उनकी पीक है उसे कहते हैं ब्लू माउंटेन, और ब्लू माउंटेन को ही पांगपुई पीक बोलते हैं। और ये मिजो हिल्स की सबसे ऊंची पीक है, चोटी है। अब इसके बाद में आगे की तरफ इधर बढ़ते हैं वेस्ट की तरफ, तो ये त्रिपुरा दिख रहा है। त्रिपुरा में आपको अथरामुरा की पहाड़ियाँ सीरियल से लगेंगी, इधर अथरामुरा है पहले, फिर सखान है, फिर जम्पुई है। जम्पुई जो है वो मिज़ो और इसका बॉर्डर है एक तरीके से त्रिपुरा का। तो ये मिज़ो जो है हिल्स का, इसी का इस तरीके से एक्सटेंशन इस तरफ कहा जाता है। तो ये हो गई आपकी 3 हो गई त्रिपुरा से संबंधित। फिर ये मिज़ो और लुसाई हिल्स एक ही नाम है, मिज़ो कहें चाहे लुसाई कहें। और फिर लैमाटोल और मणिपुर इसमें हो गई, मणिपुर में नागा हिल्स इसमें हो गई। अब इन आते हैं यहाँ पर, सबसे बड़ी बात आती है, इनको समझते हैं अब, जो ये मिकिर और वगैरह दिख रही हैं यहाँ पर आपको दिखेगी, ये मिकिर बरेल रेंज। बरेल रेंज जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई है मैंने, ये मणिपुर से और नागालैंड से थोड़ा सा लगती हुई असम में। तो ये मेन तो असम में है और नागालैंड और मणिपुर से भी थोड़ा हिस्सा इसका लगता है। तो ये बरेल रेंज है यहाँ पर। तो बरेल रेंज जो है वो, और इसके बाद में ऊपर की तरफ आपको मिकिर दिखेंगी जो असम में है। तो ये मिकिर जो है वो किसका है, कार्बी मेघालय प्लेटू बोलते हैं। इस हिस्से को पूरे को कार्बी मेघालय प्लेटू बोलते हैं मेन रूप से। अगर अब यहाँ पर इसके इधर की तरफ आएँ तो ये मेघालय में आपको 3 दिखेंगी, गारो, खासी और जयंतिया। जो इधर वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे तो 3 ये हिल्स दिखेंगी। तो ये क्या है, ये मेन रूप से जो मेघालय का पठार है ये किसका हिस्सा किसका वो हुआ करता था। इधर की तरफ हम आएंगे तो हमें राजमहल हिल्स दिखेंगी। तो ये क्या है, राजमहल हिल्स जो है वो हमारा प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा हुआ करते थे है राजमहल हिल्स। और यही इसी तरीके से ये मेघालय पठार भी इसी का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन जोग्राफिकल कुछ चेंजेस हुए जिनकी वजह से इन दोनों के बीच में गैप आया, और इस गैप को किसने भरा, वो क्या हुआ है, जैसे ब्रह्मपुत्र है इसी तरीके से गंगा नदी, अब आराम से देखिए बहुत ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ऐसी गंगा नदी इधर से आती है। तो ये इनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सब सेडिमेंट्स लेके आई, और इन सेडिमेंट्स ने यहाँ पर क्या करा, अपना सेडिमेंट्स छोड़ दिए, और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या एक प्लेन का निर्माण हुआ जिसे ये मालदा गैप बोलते हैं। इस मालदा गैप में
प्लेन का निर्माण हुआ। और ये प्लेन क्या है, ये वेस्ट बंगाल और बंगाल वाला हिस्सा, ये सारा का सारा ये किसके नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से बना है। यानी कि ये हिस्सा बीच में जो अलग हुआ, ये हिस्सा जो अलग हुआ, ये राजमहल पहाड़ियों से ही लगा हुआ हिस्सा था, जो कि बाद में अलग होके इस तरफ की हो गया और बीच में यहाँ पे मैदान का निर्माण भी हो गया। तो ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है कि ये वाला जो हिस्सा है ये किसका है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, यानी कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और जबकि ये सारा हिस्सा इधर की तरफ है, ये क्या है, हिमालय का हिस्सा है। तो ये दोनों में बहुत अंतर है, बस ये ध्यान रखिए। और मिकिर जो है इससे लगी हुई पहाड़ियाँ हैं, इसलिए ये पूरा हिस्सा कार्बी एवलॉन्ग प्लेटू बोल दिया जाता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये सारे चीज़ें पता लग गई। अब एक ख़ास चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें जो यहाँ पर ये नीचे की तरफ आते हैं, इनसे नीचे यहाँ पर नीचे की तरफ आपको बर्मा से लगी हुई, यानी कि म्यांमार से लगी हुई, ये वाली जो म्यांमार का बॉर्डर है, ये चीज़ें दिखेंगी। ये है अराकान योमा, अराकान योमा। तो ये जो अराकान योमा है, ये अराकान योमा का ही एक्सटेंशन नीचे होता चला गया है। इसी एक्सटेंशन का जो बाकी भाग जो था वो जल में डूब गया था, और कुछ हिस्सा ऊपर की ओर जो निकला हुआ दिखता है, वही चीज़ें क्या हैं, हमारे आइसलैंड्स हैं। और वही आइसलैंड्स क्या हैं हमारे, हम जिन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उससे जानते हैं। तो यानी कि इस हिमालय का ही जो नॉर्थ ईस्टर्न वाले हिस्से का ही एक्सटेंशन है, जो वही अराकान योमा है। और अराकान योमा का ही आगे की तरफ एक्सटेंशन जो है वो हमारे क्या है, हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो हमें बस इतना जानना ज़रूरी है, जो जाना जाता है वो ये है क्वेश्चन से संबंधित, कि इनका हमें ईस्ट से वेस्ट तक पता होना चाहिए, किस हिल का किस स्टेट में पड़ रही है। और उसके साथ साथ अगर हम इस तरफ आएंगे तो हमें पता होना चाहिए हमारे म्यांमार बॉर्डर से कौन कौन सी हिल्स लग रही हैं, उनका भी हमारा नॉर्थ से हमारा साउथ की तरफ और साउथ से नॉर्थ की तरफ इनका सीरियल हमें पता होना चाहिए। जैसे पटकाई, नागा, मणिपुर और लुसाई, जबकि ये लेमाटोल जो है इसके पैरेलल है। अगर इसी तरीके से इस समय आएंगे तो गारो, खासी, जयंतिया, बरेल और फिर नागा हिल्स, इस तरीके से ऐसे आएंगे। ऐसी डफला, मिरी, अबोर और मिशमी की तरफ जाएंगे। तो ये बस सीरियल याद रखना है। और ऐसे ही अगर इससे भी पहले आ जाएंगे तो दार्जिलिंग, डफला, ऐसे करके आ जाएगा। तो ये जानना था, बस ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, बल्कि इतना ही समझ लेना बहुत है। सारामती और फांगपुई पीक के बारे में भी पता होना चाहिए। और जब ये माउंटेन पासिस के बारे में पढ़ेंगे आगे, तो इनको मैं और डिटेल में इनका थोड़ा सा बता दूंगा। अभी बस इतना ही है। अब इसके अलावा अब हम दूसरी चीज़ सीखते हैं, जो हम हिमालय माउंटेन को समझ गए, इसका ईस्टर्न पार्ट भी समझ गए और हमारा नॉर्दर्न पार्ट भी पूरा समझ गए थे कि किस तरीके से जो ट्रांस हिमालय के बाद में जो हिमालय का ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय बना था, कि श्रेणियाँ किस तरीके से हैं। और ऐसे ही अब हम उनका हिमालय में कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम मतलब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। मेन तो लद्दाख में ही सारे ग्लेशियर्स हैं। तो लद्दाख में देखिए कितने सारे ग्लेशियर्स हैं। अब इन ग्लेशियर्स के बारे में जानते हैं। तो आपको पहली चीज़ एक पता होना चाहिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर एक वो आ जाए क्वेश्चन के जो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, तो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर अगर आता है नॉन पोलर रीजन, पोलर रीजन्स तो जो अंटार्कटिका वगैरह हैं, तो वहाँ पर तो वैसे ही बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ पर तो ग्लेशियर्स बहुत बड़े बड़े हैं, वहाँ के बारे में नहीं। बल्कि नॉन पोलर रीजन्स यानी कि सारी जो बाकी कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें आते हैं। तो उनमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है जो नॉन पोलर रीजन का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, वो मैंने बता चुका हूँ मैं, फेडचेंको। तो फेडचेंको है जो, वो कहाँ पर है आपका, ताजिकिस्तान में, ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान में मैं दिखा चुका हूँ उसकी लोकेशन भी, जो मैंने सेंट्रल एशिया पढ़ाया था तब। अब इसके बाद में फेडचेंको के बाद में सेकंड नंबर पे आपका जो आता है वो आपका ये फेमस आपका सियाचिन ग्लेशियर आता है। ये लगभग 78 मीटर वो किलोमीटर 78 किलोमीटर लॉन्ग है ये। और ऐसे ही सेकंड के बाद में थर्ड नंबर पर आता है आपका ये बियाफो। ये बियाफो दिख रहा है, ये बियाफो आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सेकंड नंबर पे सियाचिन, थर्ड नंबर पे बियाफो और फर्स्ट नंबर पे फेडचेंको, यानी कि सेकंड और थर्ड इंडिया में ही है। अब इनको
हम इस तरीके से याद करना पड़ता है। पहले तो इनको ये पता होना चाहिए लद्दाख क्षेत्र में हमारे पड़ते कौन कौन से हैं। अब ये हमारा इधर जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें भी हम लद्दाख ही मानते हैं उसको, वो हमारा लद्दाख का ही क्षेत्र है। तो हम इसको इंडिया के ग्लेशियर्स में ही पढ़ते हैं। तो ये सबसे पहले बातूरा, फिर इधर नीचे की तरफ हिस्पर दिख रहा है चोंगोलुंगमा, और ये बियाफो, और ऐसे ऊपर की तरफ खारदोपिन, बालतोरो, सियाचिन। अब आपको इस तरीके से याद भी रखना है, तो मैंने इनको कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग ही लगाया है। बातूरा, फिर ये आया हिस्पर, फिर चोंगोलुंगमा, फिर खारदोपिन, फिर बियाफो, फिर बालतोरो, फिर आपका सियाचिन, फिर रीमो। और रीमो जो है इस तरीके से ये हमारा अगर पूछा जाए वेस्ट से ईस्ट की तरफ या ईस्ट से वेस्ट की तरफ तो याद रखिएगा। और बड़े में सियाचिन लॉन्गेस्ट में, और थर्ड लॉन्गेस्ट में होगा बियाफो। अब आते हैं हम इनमें थोड़ा सा ये कुछ जानकारी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो तो हो गए हमारे। अब ये मचोई ग्लेशियर, नोनकुन ग्लेशियर और ड्रैंग ड्रोंग। अब ये मचोई ग्लेशियर की ध्यान रखिएगा। मचोई ग्लेशियर मैंने दिखाया है आपको। ये क्या है, किसके, सोनमर्ग और द्रास सेक्टर किस में पड़ता है, ये पड़ता है हमारा लद्दाख का क्षेत्र। और सोनमर्ग किस में पड़ता है, जो हमारा कश्मीर की तरफ। तो इन दोनों के बीच में हमारा सोनमर्ग और द्रास के बीच में मचोई ग्लेशियर है। और इससे नीचे आपको दिखेगा, ये दूसरे नंबर पे दिख रहा है, ये दिख रहा है नूनकुन है। और नूनकुन का मतलब है पहाड़ियों के नाम पर है, पीक्स के नाम पे। जो नून पीक है वो कहाँ पर पड़ती है, वो पड़ती है हमारी J&K में पड़ती है। तो यहाँ पर ये दो जो पीक्स के नाम पर है, नून और कुन। तो नून पड़ रही है हमारी J&K में, और J&K की ये पता है हाईएस्ट पीक है ये J&K की, ना कि हम पूरे लद्दाख और उन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। अपने केवल मैं J&K की बात कर रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन की। तो उसमें हमारी क्या हाईएस्ट पीक क्या है, हमारी नून पड़ती है। और इधर कुन पड़ेगा किस में, वो हमारा कारगिल क्षेत्र में पड़ेगा। तो ये जो नूनकुन ग्लेशियर पड़ा वो किस में पड़ा, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में पड़ा वैसे। तो कारगिल में ही सुरू वैली और जास्कर वैली, ये दिख रहा है ना, सुरू और जास्कर वैली के बीच में नूनकुन ग्लेशियर है। और ड्रैंग कहाँ पर है, ये भी कारगिल और लद्दाख के क्षेत्र में पड़ता है। कारगिल वाला क्षेत्र है जो लद्दाख का, उसमें पड़ता है। और ये पेंसिला जो है पास, यानी कि पेंसी पास, तो कारगिल और लद्दाख रोड पे पड़ता है। तो उसके बीच में पड़ेगा ड्रांग ड्रूंग ग्लेशियर, उसके पास में बल्कि। अब इस तरीके से तो हमारा हो गया, ये हमारे ध्यान रखिएगा किसने, लद्दाख वाले क्षेत्र में हो गए। अब आते हैं उससे नीचे हमारा हिमाचल में ग्लेशियर्स मिलेंगे। तो बड़ा सिगरी और छोटा सिगरी मिलेगा। तो जो बड़ा सिगरी ग्लेशियर है, इसी से क्या निकलती है हमारी, आपको ध्यान होगा, मैंने मतलब अभी तो नहीं बल्कि मैं बता देता हूँ कि चंद्रा रिवर और एक भागा रिवर मिलकर क्या चिनाब नदी बनाती हैं। तो जो चंद्रा रिवर जो है कहाँ से निकलती है, बड़ा सिगरी से निकलती है। यहीं पे पास में कौन सी भागा रिवर निकलती है, उससे मिलकर चिनाब नदी बनती है। तो बड़ा सिगरी और छोटा सिगरी कहाँ पर हैं, ये हिमाचल में हैं। तो ये दो ग्लेशियर ध्यान रखिएगा, दोनों लाहौल और स्पीति क्षेत्र में हैं उसके। अब आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड के जो ग्लेशियर्स हैं इनको आप बहुत अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि इससे हमारी कुछ विशेष रिवर्स निकलती हैं। सबसे पहले यहाँ से करते हैं यमुनोत्री, जो यमुनोत्री वाली यहाँ से करते हैं। तो यहाँ से हमारा ये यहाँ से निकलती है हमारी कौन सी, यमुना रिवर। तो ये हो गया यमुना रिवर का यमुनोत्री। और वहीं पर गंगोत्री और गौमुख, गंगोत्री का ही जो हिस्सा है वो गौमुख है। और इस गौमुख से कौन सी, हमारी गंगा रिवर निकलती है। तो हमने दो रिवरों का सोर्स पता कर लिया, गंगोत्री और यमुनोत्री का है ये उत्तरकाशी वाले हिस्से में है इसके। और यहीं पर ये आगे सतोपंथ दिखेगा। सतोपंथ कहाँ है, ये अलकनंदा का सोर्स है, यानी कि यहाँ से गंगा आई, यहाँ से यमुना आई, यहाँ से, और ये सतोपंथ से हमारी कौन सी आई, सतोपंथ से हमारी आई अलकनंदा रिवर। तो ये तो हमें 3 नदियों के सोर्स पता लगे। अब इसके अलावा ये आपने चोरावारी ग्लेशियर देखा होगा, ये चोरावारी ग्लेशियर दिख रहा है। चोरावारी से हमारी कौन सी आती है, मंदाकिनी रिवर। चोरावारी ग्लेशियर, केदारनाथ त्रासदी सुनी होगी, वो यहीं पर चोरावारी ग्लेशियर की वजह से ही हुई थी। तो ये हो गया। अब ऐसे यहाँ पर आपको एक पिंडर दिख रहा होगा। पिंडर जो है पिंडारी ग्लेशियर है, जो इससे पिंडर नदी निकल कर आती है। तो ये पिंडर उसका सोर्स है, पिंडर रिवर का।
तो हमने 4 रिवर के सोर्स यहाँ पे मेन पता करे। सतोपंथ हो गया अलकनंदा का, और हमारा केदारनाथ हो गया या चोराबाड़ी ग्लेशियर कहें, तो ये हो गया किसका सोर्स हो गया, हमारा मंदाकिनी का हो गया। ये गंगोत्री या और गौमुख का कहें, गौमुख जो है गंगा का हो गया, और यमुनोत्री यमुना का हो गया। और यहीं पर नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखेगा ये खारलांग ग्लेशियर दिखेगा। अब आ जाते हैं इधर के हिस्से में जो है तो यहाँ पर आपको दिखेंगे जो है ये गढ़वाल वाला हिमालय क्षेत्र आ जाता है। इसमें आपको मिलाम, ये ऊपर की तरफ देखिए मैंने इनको सीरियल से लगा रखा है, लगभग कोऑर्डिनेट्स का मैच करके ही लगाया है। ये 3 दिखेंगे। तो इसमें ऊपर को दिख रहा है नंदा देवी, ये नंदा देवी, फिर दूसरे नंबर पे मिलाम यहाँ पर, फिर तीसरे नंबर पे पिंडारी। तो ये 3 हो गया। फिर ये नीचे की तरफ आपको ये 3 दिखेंगे, ये क्या है, ऐसे ही है, पहले मेयोला, फिर काफनी है, फिर नामिक है। तो अब हमें याद रख लेना यमुनोत्री गंगोत्री गौमुख खारलांग, ये लोकेशन दिखाना ज़रूरी है। यमुनोत्री गौमुख गंगोत्री सतोपंथ नंदा देवी मिलाम मेयोला काफनी नामिक पिंडारी केदारनाथ या चोराबाड़ी और खारलांग और विसारा। इस तरीके से ये सारे हो गए हमारे ग्लेशियर्स वो। अब हमने नदी का जो पढ़ेंगे, अब रिवर्स का सिस्टम पढ़ेंगे जब हम गंगा रिवर्स का, तो उसमें देखेंगे कैसे गंगा रिवर आती है। फिर इस तरीके से वही भागीरथी बोलते हैं, वैसे गंगा नहीं बोलेंगे उसे, वहाँ पे ये जो गौमुख से निकली है वो भागीरथी के नाम से निकली है। और इसी तरीके से यहाँ से जो मंदाकिनी केदारनाथ से ऐसे मंदाकिनी आई है, और इस तरीके से ऊपर से जो आई है वो अलकनंदा आई है, कहाँ से, सतोपंथ से। तो इस तरीके से ये आगे आके मिलती हैं, और यहाँ पे मिलने के बाद में देवप्रयाग में आने के बाद में आगे जो है वो बनती है क्या, हमारी गंगा नदी। तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए। और यहीं पर एक इधर से पिंडर रिवर की बात करी थी, वो क्या है, वो कर्णप्रयाग पर आकर मिलती है। तो यहाँ पर ये जो है मंदाकिनी जो है वो है। और तो हमारा ये चीज़ें रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग, ये 3 जो हैं इस तरीके से ऊपर हमारी धौली गंगा और वो सब है। तो ये सारे हम वो पढ़ेंगे जब गंगा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। तो अभी केवल ये है कि सोर्सेज कौन थे, इनकी वजह से हमने आपको यहाँ पर थोड़ी जानकारी दे दी। अब ये ग्लेशियर्स आपने यहाँ पर देख लिया। अब 2-3 ग्लेशियर हैं वो सिक्किम के में पढ़ेंगे। सिक्किम में क्या है, ये ऊपर की तरफ दिख रहा है लोनाक ग्लेशियर है, फिर ये जैमू ग्लेशियर है जो कि कंचनजंगा माउंटेन्स हैं उनका ही ईस्टर्न फेस है, और ये रतोंग ग्लेशियर है। तो ये 3 ग्लेशियर आपको सिक्किम में जानना ज़रूरी है, लोनाक, रतोंग और जेमू। तो आपने देखे ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ा, तो ग्लेशियर्स में 3 सिक्किम के हो गए, और इतने सारे जो हैं ये उत्तराखंड के हो गए, और बाकी आपका जो लद्दाख में हो गए। ये ग्लेशियर्स में केवल इतना ही है। और आगे हमारा जो है मेन जो है आगे इससे अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा दर्रे, जो यानी कि पासेस हैं या ला जो हैं उनके बारे में जानेंगे हैं। इनको भी मैंने पूरा सारे हिसाब से पूरा बना रखा है, लेकिन इसको हम अगले उसमें पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, खूब डिटेल में पढ़ेंगे। और ये टॉपिक आपका तभी पूरी तरीके से, उसके बाद में रिवर सिस्टम पढ़ेंगे यहाँ से निकलने वाले, जिसमें हमारा इंडस रिवर सिस्टम जानेंगे, फिर हमारा गंगा रिवर सिस्टम जानेंगे, फिर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जानेंगे। इन 3 रिवर सिस्टम से ही हम हिमालय हमारा तब कंप्लीट होगा जाके। तो अभी 2 और हिमालय से संबंधित लेक्चर हैं, इससे हमारे सारे ग्लेशियर्स कवर हो रहे हैं। फिर हमारे दूसरा कवर हो रहा है, हमारा पासेस कवर हो रहे हैं। पासेस में हम उसके साथ साथ हम जो वेस्टर्न घाट है वहाँ के भी पासेस एक साथ पढ़ लेंगे। फिर हमारा तीसरा रिवर सिस्टम हो जाएगा, रिवर सिस्टम को अलग अलग उसमें पढ़ेंगे। तो हमारा इस तरीके से हमारा बहुत कुछ कंप्लीट होगा। तो ये सिस्टमेटिक वे में पढ़ते रहिए, आपको मतलब ऐसे ही सीरियल से पढ़ाते रहेंगे जिससे आपको समझ में आता रहे बस। और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो भी जानते रहिएगा आप। तो हमें मेरे इसको लाइक करें, शेयर करें लेक्चर को, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, जिससे आपको और जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।